एक्सरसाइज 7.9 में लास्ट क्लास तक हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करना है, जिस क्वेश्चन पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x प्लस साइन पाई x बाई 4 dx फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले आप एक काम करो, सेपरेट कर दीजिए दोनों टर्म्स को। तो x e टू द पावर x dx फ्रॉम 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई x अपॉन 4 dx फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है आप देख सकते हैं। दो फंक्शन है यहाँ पर, एक ये है और एक ये है, और दोनों आपस में गुणनफल में है। तो जब दो फलन हो आपस में गुणा में हो तो उनमें हम लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र आप सभी को याद ही होगा। सॉल्व करिए, क्या होगा पहला फलन, इसमें पहला और दूसरा मानना पड़ेगा आपको। तो अगर आप आइलेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा तो इसको मानेंगे दूसरा फलन, और ये सबसे पहले आता है तो इसको क्या मानेंगे, पहला फलन। पहला फलन दूसरे का समाकल, e टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e टू द पावर x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पहले का अवकल गुणांक x का अवकल गुणांक क्या होगा 1, दूसरे का समाकल e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x dx फ्रॉम 0 to 1। और इसमें जिसमें इंटीग्रेशन निशान हट चुका है उस पे आप राइट साइड पे ये लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, राइट साइड पे लिमिट्स लिख देंगे। तो ये तो अभी हमने केवल इस टर्म को सॉल्व किया है। पहला फलन दूसरे का समाकल माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, सेकंड का इंटीग्रल इनटू dx फ्रॉम 0 to 1। लिमिट्स जैसी है लगती रहेंगी। अगर समाकलन हो चुका है तो राइट साइड में लग जाएंगी, अगर इंटीग्रेशन का निशान है तो उसके साथ लगती रहेंगी। समझ आ रही बात आपको। ये इसका हुआ प्लस साइन पाई x बाई 4, इसको इंटीग्रेट करना है तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x की जगह पर पाई x अपॉन 4। लेकिन अभी पूरा हुआ नहीं, x के साथ पाई बाई 4 का मल्टीप्लीकेशन है, और आपको बताया है कि जब भी समाकलन करने में x के साथ किसी नंबर का गुणा हो तो उसे भाग में लाना चाहिए आपको। या तो आप इसे t मान के करते, और अगर t नहीं माना है तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई है, ये पाई बाई 4 ऐसा डिवाइड में आ जाएगा। आप बताइए ये चीज समझ आई कि नहीं आपको। और ये जो लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to 1, अब ये राइट साइड पे लिख दी जाएंगे। चलिए इस पे लिमिट अप्लाई करिए। सबसे पहले जहां जहां x है अपर लिमिट लिखेंगे। x की जगह पर क्या लिखेंगे 1 इंटू ई टू द पावर 1, तो 1 इंटू ई टू द पावर 1 e आ गया, माइनस 0 लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 आएगी, पर 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0। e की घात x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया e टू द पावर x, और उसको इंटीग्रेट कर दिया हमने, इंटीग्रेशन का निशान लगाए, e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x फ्रॉम 0 to 1। ये माइनस बाहर कर लीजिए आप, तो जब ये माइनस आएगा तो इस प्लस को क्या बना देगा माइनस, और ये 4 अपॉन क्या आ जाएगा पाई, माइनस 4 अपॉन पाई। और इस पे अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे cos पाई x बाई 4 में। पहले x की जगह 1 लिखेंगे, फिर x की जगह 0 लिखेंगे। तो बताइए यहां पर क्या आएगा, पहले 1 लिखिए, माइनस बाहर आ चुका है देखिए, अब माइनस की चिंता मत करिए। अब cos x की जगह 1 लिखेंगे तो cos पाई बाई 4, x की जगह पर 1 लिखेंगे तो cos पाई बाई 4, माइनस x की जगह पर क्या लिखेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा cos 0। e टू द पावर x, ओ एम सॉरी यहां पर प्लस नहीं है, माइनस का निशान है, ये e बच गया माइनस, इसमें भी लिमिट अप्लाई करना स्टार्ट करिए, e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0 माइनस 4 अपॉन पाई
cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो e माइनस, बाहर माइनस अंदर के निशान बदल जाएंगे। ये क्या है e, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और e टू द पावर 0 1, फिर माइनस 4/पाई, इसका एलसीएम वगैरह आप चाहें तो ले सकते हैं, √2, ये आ जाएगा 1 माइनस √2, ये माइनस ई से प्लस ई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लीजिए क्या ऐसा ही आ रहा है या मुझे कुछ और करने की आवश्यकता है भाई। सेवन 7.9 है, 1 + 4/पाई माइनस 2/√2/पाई, ये तो गुणा करा दिया है उन्होंने, उससे कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं है। चलिए हम भी कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन इसका। ठीक है, इन्होंने किया क्या है, इसके बाद देखो ये e माइनस ई प्लस 1, e माइनस ई प्लस 1, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो यह आएगा -4/√2 और ये -4/पाई को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4/पाई। समझ रहे हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, √2 से हम 4 को कैंसिल कर देंगे, तो √2 से 4 को कैंसिल करोगे 2/√2 बचेगा, तो ये अब आपका आंसर जो बनेगा ये आ जाएगा 1 माइनस 2/√2/पाई प्लस 4/पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए 1 + 4/पाई माइनस 2/√2/पाई, ये आंसर आपको मिला क्वेश्चन नंबर 20 पर। आप अगर यहीं से जो हम लोग वो कर रहे थे वो भी अगर लिखते तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी सही था, पर बुक है तो इसलिए आप मिला सकते हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एग्जामिनेशन में आएगा, अगर आप पहले जैसा कर दोगे तो वो भी सही है। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन लगा लिया, क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें लिखा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + x² फ्रॉम 1 to √3, ये किसके बराबर है उन्होंने पूछा। ये तो बड़ा आसान है, वैसे भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के मुताबिक जो यहां पर फंक्शन लिखा रहेगा उसका सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल लिखना है। तो 1/1 + x² का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x, और यहां लिमिट लग जाएगी 1 to √3। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो पहले x की जगह अपर लिमिट, फिर -x की जगह लोअर लिमिट, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। बताओ समझ आया बेटा ये। अच्छा, tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू है, tan π/3 की, tan 60 की वैल्यू है, माइनस tan इनवर्स, और 1 किसकी वैल्यू है, tan π/4 की। tan इनवर्स tan π/3 में क्या होगा, π/3, और tan इनवर्स tan π/4 में क्या होगा, π/4। इसे हमने सॉल्व किया, 12 एलसीएम लिया, 3 4s are 12, 4 3s are 12, इस तरीके से ये वैल्यू बनी π/12। कौन सा सही हुआ ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 + 9x² फ्रॉम 0 to 2/3, 0 to 2/3, ये हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर पे। इसको कैसे कैलकुलेट करना है थोड़ा गौर से देखिएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा,
dx अपॉन 4 को बहुआ लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर फ्रॉम 0 टू 2/3। ये समझ आया आपको? अब इसमें अब लगेगा आपका सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। उसके मुताबिक यहां जो भी फंक्शन है इसका आपको क्या लिखना पड़ेगा? एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल। ये किस फॉर्मूले से आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से आएगा। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a की जगह पर कौन है? 2 और x की जगह पर, और याद रखिए कि x के साथ 3 गुणा में है, बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, यही होता है ना। तो a की जगह पर कौन? 2 tan इनवर्स x अपॉन a 3x अपॉन 2, और क्योंकि x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए ये भी डिवाइड में आना पड़ेगा इसको। तो हमने कर दिया डिवाइड, और फ्रॉम 0 टू 2/3 ये बन गया सॉरी अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स 3/2, x की जगह पर क्या लिखा जाए? x की जगह पर लिखा जाएगा 2/3 माइनस tan इनवर्स, इसी x की जगह पर क्या लिखोगे आप? जब 0 लिखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। 1/6, यहां 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये tan इनवर्स क्या बन गया? 1। अगर ये tan इनवर्स 1 बन गया तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? π/4, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0। इस तरीके से ये π/24 आंसर आ जाएगा। और ये कौन सा पार्ट सही होगा? सी पार्ट हमारा सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम आ सकते हैं एक्सरसाइज 7.10 पर। ठीक है, लेकिन उससे पहले एग्जांपल्स है तो एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। नोट करिए जल्दी से। एक्सरसाइज 7.10 में जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, उससे पहले है प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना। लेकिन क्योंकि प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना हम आपको एक्सरसाइज 7.9 में ही बता चुके हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसे आए जिनमें हमको प्रतिस्थापन करना पड़ा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, तो उनको हमने बताया कि इनमें 2 मेथड्स का यूज कर सकते हैं आप। जब आप प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं, क्या मेथड यूज कर सकते हैं? पहला, आप लिमिट्स को थोड़ी देर के लिए क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। प्रतिस्थापन करिए तो आपका क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर टी से लास्ट में जब आप आंसर लाएंगे तो फिर से काय में आ जाएगा? एक्स में, और जब फिर से वो एक्स में आ जाए तो आप लिमिट अप्लाई कर दो। एक तो तरीका ये बताया गया। दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूशन में आपको बताया गया कि जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी फंक्शन को, जैसे आपने किसी को भी टी माना तो आपका पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने बताया कि उसी वक्त आप लिमिट्स भी चेंज करके टी में ले आइए, बदल लीजिए, और उधर फलन टी में चेंज होगा, इधर आपकी लिमिट भी टी में चेंज हो जाएंगी, और उसके बाद कैलकुलेट कर दीजिए। नहीं याद आई ये चीज आपको? आया? तो कहीं ना कहीं जो इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन है, ये हम आपको एक्सरसाइज 7.9 में ही बता चुके हैं, तो अलग से इसका जिक्र करने की अब हमें जरूरत नहीं है। हम फिलहाल इसके क्या लगाना शुरू कर देंगे? क्वेश्चन। ठीक है, आप जैसे बताएंगे हम वैसे सॉल्व करते चले जाएंगे। ये हमारा एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x टू द पावर 4 अंडर रूट x टू द पावर 5 प्लस 1 dx फ्रॉम -1 टू +1। ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे सब्स्टिट्यूशन करके इसको सॉल्व करना है, और कोई रास्ता भी नहीं है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको। तो उसके लिए देखो क्या लिखेंगे, माना x टू द पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू t। यहां पर जो आप x टू द पावर 5 प्लस 1 देख रहे हैं ना, इसको हमने क्या मान लिया? t। अगर इसको t मान लिया है तो इसको अब हम क्या करेंगे? इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर
x टू द पावर 5 का क्या होगा? 5x टू द पावर 4, 1 का 0, dx इज इक्वल टू dt। अब आप ये बताएं, आप लिमिट छोड़ करके सॉल्व करना चाहेंगे या साथ में लिमिट को भी चेंज करके सॉल्व करना चाहेंगे? लिमिट भी चेंज कर लो, वो ज्यादा इजी रहता है। तो लिमिट चेंज करने में क्या होगा? x की जगह -1 लिख के t की वैल्यू निकालो और x की जगह +1 लिख के t की वैल्यू निकालो। सो इफ x इज इक्वल टू -1 देन t इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू -1 है तो t की वैल्यू क्या आएगी? -1 टू द पावर 5 करोगे, -1 + 1, t की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू +1 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी? +1 लिखोगे तो 1 की घात 5 करोगे, 1 आएगा +1, ये 2। तो पहले जो लिमिट -1 से 1 में थी, जब फलन x में है, अगर फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा तो वही लिमिट्स फ्रॉम 0 टू t आपको लगानी पड़ेंगी। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 5x टू द पावर 4 अंडर रूट x टू द पावर 5 + 1 इंटू dx फ्रॉम -1 टू +1 रखते हैं वैल्यू। देखो ध्यान से, पहले इसको देखिए, अंडर रूट x टू द पावर 5 + 1, इसको लिख दिया t। अब बाकी इसको देखिए, 5x टू द पावर 4 इंटू dx, 5x टू द पावर 4 इंटू dx, 5x टू द पावर 4 dx, इस पूरे को हटा के इसकी जगह dt लगाया जा सकता है। फ्रॉम -1 टू +1, ओ आई एम सॉरी, अब -1 से 1 नहीं है, अब 0 से 2 है बेटा, 0 से 2, ये तो हम पहले ही बदल के देख चुके हैं ना, इस वजह से। अंडर रूट t का इंटीग्रल क्या होगा? इसको t टू द पावर 1/2 लिखोगे और फिर x टू द पावर n वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 2। ये 3/2 पलट के 2/3 बन जाएगा और इसके अंदर जरूरत भी नहीं है तो बाहर निकाल लेंगे हम, ये आ जाएगा 2/3 और ये t टू द पावर 3/2 फ्रॉम 0 टू 2, 2/3। चलिए लिमिट अप्लाई करिए, पहले t की जगह 2 लिखा जाएगा, तो 2 टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2। अब इसे सॉल्व करिए, 2/3 तो ये रहेगा, ठीक है। आप अंदर से क्या मिला आपको? अंदर से आपको मिला 3/2। आप चाहे तो इसकी पावर 1 है, ये तो 0 हो गया, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 3/2 + 1 हो जाएगी, तो ये 2 टू द पावर 5/2 अपॉन 3, ये आंसर आ जाएगा। फिर चेक कर लेते हैं कि आंसर में क्या दे रहे हैं। 4√2 अपॉन 3 दिया जा रहा है आंसर में, मतलब इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो चलिए हम भी सॉल्व ही कर देते हैं। अगर आप ये कर दोगे जाकर तो ये भी गलत नहीं है, देखिए वो भी सही है, पर आंसर मिला दे, नहीं तो आप कहोगे कि गलत हो गया। 3/2 का क्या मतलब है? 2 का क्यूब करो फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो ये 2/3, 2 का क्यूब कितना आएगा 8, और 8 का स्क्वायर रूट निकालो 2√2, फिर आप सॉल्व कर देंगे तो 4√2 अपॉन 3 हो जाएगा। इस तरह से ये जवाब आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 29 का, 4√2 अपॉन 3। बहुओं समझ आई बात आपको? इसके बाद एग्जाम्पल 30 भी है, उसको भी हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। एग्जाम्पल 30, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वेयर dx फ्रॉम 0 टू 1, ये क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करना है, फिर सब्स्टिट्यूशन के लिए इसमें क्या करेंगे, माना
tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट करिए तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx इज इक्वल टू dt। tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब साथ में लिमिट भी चेंज कर लीजिए आप। पहले x की जगह पर लोअर लिमिट यानी कि 0 लिखकर t की वैल्यू निकालो, फिर x की जगह पर अपर लिमिट यानी कि 1 लिखकर t की वैल्यू निकालो। तो x की जगह जब 0 लिखोगे, x इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू, देखो भैया x की जगह 0 लिखोगे, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 का मान 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। फिर हम x की जगह पर 1 लिखेंगे अपर लिमिट, x इज इक्वल टू 1, देन t इज इक्वल टू, x की जगह 1 लिखेंगे, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4। बस अब फिर से स्टार्ट कर दीजिए, यही क्वेश्चन है हमारा। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx फ्रॉम 0 टू 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x की जगह पर क्या लिखा हमने, t, और देखिए ध्यान से dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है dt, तो ये dt आ गया, और ये फ्रॉम 0 टू 1 था, तो अब ये क्या बन जाएगा, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। इसको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है। t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t स्क्वायर बाई 2, तो 1 बाई 2 t स्क्वेयर फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। दिस इज 1 बाई 2, लिमिट अप्लाई करिए, t की जगह अपर लिमिट, तो पाई बाई 4 लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, पाई स्क्वायर अपॉन 16, फिर 0 का लिख के स्क्वायर कर दीजिए, तो 0 स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर अपॉन 16 अंदर से आएगा, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेगा, पाई स्क्वायर अपॉन 32, ये इसका आंसर हो गया, पाई स्क्वायर अपॉन 32। अब बताएं ये चीज समझ आई कि नहीं आई आपको, आया? अच्छा, स्टार्ट कर दें यही 7.10, ठीक है, नोट कर लो अच्छा आप पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.10, पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx फ्रॉम 0 टू 1, इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत इजी है। आप एक काम कर दें, 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, इस पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से क्या होगा, आप देखें ये क्या नीचे क्या लिखा है हर में, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 2x, ये ऊपर लिखा है, तो ये वही चीज बन गई, नीचे फलन और ऊपर उसी का अवकलन। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग फलन, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे फ्रॉम 0 टू 1। देखो ये 1 बाई 2 ये वाला लिख दिया, इसको इंटीग्रेट करिएगा तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1। चलिए लिमिट अप्लाई करिए, 1 बाई 2 लॉग x की जगह पर पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस 1, तो ये log 2, फिर x की जगह 0 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी 0 प्लस 1 log 1 आ जाएगा, 1 बाई 2 log 0 और 0 से छोटे नंबर्स के लिए मीनिंगलेस है, उस पर डिफाइन नहीं होता है, समझ रहे हैं? तो 0 से बड़े नंबर्स के लिए ही लॉगरिथम की वैल्यू निकाली जा सकती है, 0 पर मीनिंगलेस है, उससे छोटे नंबरों के लिए वो डिफाइन नहीं है। तो ये क्या हुआ, log 2 और log 1 की वैल्यू 0, इस तरीके से आएगा 1 बाई 2 log 2। ये हमारा जवाब हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, 7.10 के फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर देखो आ रहा है यही जवाब, क्योंकि इसमें बदल देते हैं वो लोग थोड़ा बहुत, लेकिन आप इन चीज़ों से बिल्कुल परेशान मत हो। आप अगर सही कर रहे हैं तो जो भी जवाब आपका आएगा वही सही माना जाएगा। एग्जामिनेशन में कोई टीचर जब कॉपी चेक करते हैं तो वही बुक रख के आंसर शीट रख के थोड़ी चेक करता है, वो अपनी विवेकशीलता का इस्तेमाल करेंगे
और आपको मार्क्स देंगे। अंडर रूट साइन फाइव इंटू कॉस टू द पावर 5 फाइव डी फाइव फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन फाइव, इसको हम लिख सकते हैं कॉस टू द पावर 4 फाइव इंटू कॉस फाइव डी फाइव फ्रॉम 0 to π/2। यहां तक में किसी को कोई डाउट है? ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन फाइव, कॉस टू द पावर 4 फाइव को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वेयर फाइव होल स्क्वेयर इंटू कॉस फाइव इंटू डी फाइव फ्रॉम 0 to π/2। समझ आया आपको? फिर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ये कॉस फाइव डी फाइव फ्रॉम 0 to π/2। इतना समझ आ रहा है ना सबको? अब हम साइन फाइव को टी मानेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो माना साइन फाइव इज इक्वल टू टी। अगर साइन फाइव टी है तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कॉस फाइव डी फाइव इज इक्वल टू डी टी। कॉस फाइव डी फाइव इज इक्वल टू डी टी। और क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो हम लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। लिमिट चेंज कर लेते हैं। इफ पहले फाइव की जगह पर क्या लिखेंगे? 0, उससे टी निकालेंगे, फिर π/2 लिख के टी निकालेंगे। इफ फाइव इज इक्वल टू 0 देन टी इज इक्वल टू, फाइव की जगह 0 लिखेंगे, साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0, तो टी भी 0 आ गया। और अगर फाइव की जगह पर क्या लिख देंगे? π/2, तब टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। क्यों? साइन π/2 हो जाएगा ना, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। चलिए अब रख देते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा इसी में रखेंगे आके पूरी वैल्यू। आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, वैल्यू लिख देंगे सीधे। ये क्या होगा? अंडर रूट साइन फाइव, मतलब अंडर रूट टी, अंडर रूट टी 1 माइनस साइन फाइव की जगह टी आएगा तो टी स्क्वेयर और पावर 2। यहां आप देखिए कॉस फाइव डी फाइव, कॉस फाइव डी फाइव, इसकी जगह पर हो गया डी टी। लिमिट्स जो कि पहले 0 से π/2 थी, अब वो 0 से 1 हो गई, 0 से 1 हो गई है। सॉल्व करिए आगे भाई। अंडर रूट टी को हम लिख सकते हैं टी टू द पावर 1/2, और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वेयर डी टी फ्रॉम 0 to 1। अब आपका काम एक और है, इस पे मल्टीप्लाई करवाते चले जाओ। t टू द पावर 1/2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे t टू द पावर 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे। ये t टू द पावर 9/2 भाई 4.5 9/2 आएगा, माइनस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर और हाफ, ये कितना बन जाएगा? 5/2, और dt फ्रॉम 0 to 1। बताइए इतना तो समझ आ रहा है ना सबको? और अब इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले मुझे t टू द पावर 1/2 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1, प्लस इस t की जगह पर
हाँ, इसको भी सॉल्व करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस किया जाएगा इस पे, तो ये 11/2 अपॉन 11/2, और ये फ्रॉम 0 to 1 -2, इसको करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा t to the power 7/2 अपॉन 7/2 फ्रॉम 0 to 1। ये 7/2 क्यों, x to the power n का सूत्र लगेगा तो n + 1, 5/2 + 1 होगा, 5/2 + 1 होगा तो 7/2 आ जाएगा ये अपॉन 7/2। अब वक्त है लिमिट अप्लाई करने का। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 आएगा और इसको बाहर निकाल लीजिए तो पलट के 2/3 बन जाएगा। तब तक इस पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो पहले t की जगह 1 लिखेंगे, 1 to the power 3/2 माइनस 0 to the power 3/2 प्लस ये पलट के 2/11 आ जाएगा। इसमें पहले अपर लिमिट लिखेंगे तो 1 to the power 11/2 माइनस 0 to the power 11/2, ये पलट जाएगा तो माइनस 4/7, और पहले t की जगह अपर लिमिट लिखेंगे 1, तो 1 to the power 7/2 माइनस 0 to the power 7/2। अब देखो अंदर जितने भी ब्रैकेट हैं सब के अंदर 1 ही बचेगा भाई। 1 की घात 3/2 1 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 1 आएगा 0 हो जाएगा, 1 आएगा 0 हो जाएगा, तो सब ब्रैकेट के अंदर से क्या मिलेगा आपको 1। तो ये 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। अब इन्हें आपको एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लेना है। क्या एलसीएम बनाओगे इसका, 7 3 are 21, कैरी 2, 21 और 2 23, ये एलसीएम आ जाएगा इसका भाई। 11 3 33 और 33 को 7 से गुणा करिए, 7 21, 7 21 और 2 23, 3 से भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा 77, 77 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 7 14, 2 7 14 1 15, 11 से भाग देंगे 21 बार जाएगा, 21 दूना 42, 7 से भाग देंगे तो 33 बार जाएगा और 33 को 4 से गुणा कर देंगे 132, 4 3 12, 4 3 12 1 13। और सॉल्व कर लीजिए, ये 4 2 6 15 एंड 4 19 माइनस 132 अपॉन 231, 6 में से 2 माइनस हो गए 4, 19 में 13 माइनस हो गए 6, 64 अपॉन 231। चेक करो जरा इसे, 7.10, (64 अपॉन 231। तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2। समझ आया कि नहीं आपको, ठीक है, नोट करिए। इसके बाद 3rd नंबर पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 1। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 1। इसको सॉल्व करने के लिए ये आप जो देख रहे हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इनवर्स फंक्शन में 2 tan इनवर्स x का। समझ रहे हैं, तो इस पूरे को हटा के हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया 2 tan इनवर्स x। अब इसमें 2 की कोई आवश्यकता नहीं है तो 2 को बाहर कर दीजिए, अंदर में आ जाएगा tan इनवर्स x और उसके साथ हम 1 मान लेते हैं dx फ्रॉम 0 to 1। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसको पहला फलन मान लिया जाएगा, इसको दूसरा फलन, और इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। फॉर्मूला क्या रहेगा, पहला फलन tan इनवर्स x, दूसरे का समाकल x का समाकल क्या होता है x माइनस इंटीग्रेशन का निशान, और पहले का अवकल गुणांक। ठीक है, पहले का अवकल गुणांक क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, दूसरे का समाकल x और dx। आप एक काम करो, जो बाहर दो है ना इसको गुणा भी करवाते जाओ साथ में,
और इसकी लिमिट तो पीछे हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इसको तो इंटीग्रेट हम कर चुके, बीच में माइनस, और यहां पर इंटीग्रेशन का निशान भी रहेगा और ये 2 भी रहेगा, क्योंकि जब इसमें गुणनफल वाला सूत्र लगाएंगे आप तो 2 पद बनते हैं, उन दोनों पदों में ये 2 जाएगा गुणा में, तो इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी हो गया, ये इस तरीके से बन गया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये 2x इंटू tan इनवर्स x फ्रॉम 0 to 1 माइनस इस 2 को हम अंदर भेजे दे रहे हैं, तो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया। ओ फ्रॉम 0 to 1, लिमिट तो बउआ हर जगह रखनी पड़ेगी आपको, इसको लिमिट अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए तब तक। तो जहां जाए से पहले अपर लिमिट लिखिए, 1 लिखेंगे आप, 1 इंटू tan इनवर्स 1, 1 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस, अब 0 लिखेंगे तो 0 इंटू tan इनवर्स 0 माइनस, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कुछ? नीचे फलन, ऊपर उसी का अवकलन, लॉग फलन, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वेयर फ्रॉम 0 to 1, इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, π/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/4, इसकी वैल्यू कुछ भी आ जाए, 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही बन जाएगा। इस पे लिमिट अप्लाई करिए, पहले x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे, तो x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा? 2, तो ये आ जाएगा log 2 माइनस, अगर इसकी जगह 0 लिख देंगे तो ये बन जाएगा log 1, इसको गुणा करेंगे 2 दूना 4, ये तो π/2 आ जाएगा, ये माइनस log 1 की वैल्यू 0, तो माइनस log 2, बस यही आंसर आ जाना चाहिए, π/2 log 2, एक्सरसाइज 7.10, π/2 माइनस log 2, समझ आ रहा है आपको? तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx फ्रॉम 0 to 2, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx फ्रॉम 0 to 2। देखो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, बड़ा इजी है, हालांकि इसमें क्वेश्चन में भी हिंट दिया है उन्होंने कि x प्लस 2 को टी स्क्वायर मान लें, उससे ज़्यादा इजी होगा। और बात सही है कि अगर आप इसको टी स्क्वायर मान के सॉल्व करेंगे तो जब यहाँ लिखेंगे आगे तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, वो मतलब ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं वैसा, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, लेकिन इसके बाद तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएशन। तो x के लिए क्या होगा? dx, और 2 का 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा? 2t dt। और अगर x की वैल्यू यहां से जरूरत पड़ी हमको रखने की तो वो क्या होगी? x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। समझ आ रही है आपको? चलो अब हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। यहां पे x की जगह पर देखो टी स्क्वायर माइनस 2 और अंडर रूट एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 की जगह टी स्क्वायर, तो अंडर रूट टी स्क्वायर, अंडर रूट टी स्क्वायर करोगे तो टी आ जाएगा। dx की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 2t dt। ओ लिमिट तो चेंज कर लेनी चाहिए थी हमें, कर लेते हैं, यहां पर कर लेंगे। इफ x इज इक्वल टू, पहले x की जगह 0 लिखो फिर 2 लिखो। इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, अगर x की जगह 0 हो जाएगा तो टी स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 2, तो t बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2। और अगर x की जगह पर 2 होगा तब t कितना आएगा? x की जगह 2 लिखेंगे तो 2 प्लस 2 कितना बन जाएगा? 4, और टी स्क्वायर बराबर 4, तो t इज इक्वल टू 2। ये लिमिट हमने t में कन्वर्ट कर ली। लिमिट्स जो कि पहले 0 से 2 थी अब अंडर रूट 2 से 2 रहेगी।
√2 से 2। चलिए अब इसको कैलकुलेट करिए, इन दोनों का गुणा किया तो क्या बन गया 2t²। 2t² को t² से हमने गुणा किया तो 2t⁴। 2t² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4t² dt फ्रॉम √2 to 2। इनके इंटीग्रेशन करिए आप, एंटी डेरिवेटिव निकालिए। t⁴ का क्या होगा 2 t⁵/5 √2 to 2 माइनस 4 इसका करेंगे t⁵3/3 फ्रॉम √2 to 2। ठीक है, और इसे कैलकुलेट कर लीजिए भाई, ये 5 बार कर लीजिए, 3 बार कीजिए, अंदर जरूरत नहीं है इनकी। तो ये 5 बाहर आके क्या बन जाएगा 2/5 और लिमिट अप्लाई कर दीजिए, पहले t की जगह 2 फिर √2। तो ये होगा 2⁵ माइनस √2 to the power 5 √2 माइनस 4/3। 3 तो बाहर हो गया, अब इसकी जगह पहले 2 लिखो तो 2⁵ माइनस √2 to the power 3 √2 to the power 3। ये ऐसा बन जाएगा। सॉल्व करें और इसको 2/5 2 to the power 5 का क्या हो जाएगा 32। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। √2 की घात 5 का क्या होगा 4 √2। समझ में आए भाई, √2 की घात 4 अलग कर लो, 1 अलग कर लो, तो √2 की घात 4 का क्या हो जाएगा, घात आधी हो जाएगी, 2 की घात 2 तो 4 वो निकल आएगा और √2 और आ जाएगा माइनस 4/3। इसका करोगे तो 8 और इसका क्या हो जाएगा 2 √2। गुणा करिए, ये 64/5 माइनस 8/5 √2। इसको मल्टीप्लाई किया तो 32/3 प्लस 8 √2/3। ठीक है, अब इसको ये चेक कर लो कि किस तरह से दे रहे हैं, नहीं तो आंसर में तो आप यहां से भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे पूरे में एलसीएम लिया गया है बेटा, तो हम पूरे का एलसीएम कितना ले लेते हैं 15। 5 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 चौके 12, 3 चंग 18, 1 19। 3 बार में जाएगा तो 24 √2। फिर 3 से करेंगे 5 टाइम्स जाएगा 160। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा 40 √2। ये 192 और ये 160, 32 बचेगा माइनस 24 √2 प्लस 40 √2। 40 में 24 माइनस कर दो 16 √2 अपॉन 15। दोनों से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या 16 √2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो 16 √2 बटे 15, यहां बचेगा 1 प्लस √2 ऐसा, और यही हमारा जवाब आ रहा है। समझ आया आपको। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज में टोटल आप देखें तो 10 क्वेश्चंस हैं। 10 में से 4 तक तो हम पहुंच गए हैं, आगे और भी क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे लेकिन अगली क्लास पे करेंगे। ठीक है, तो आज मैथ्स में इतना ही रख लेते हैं, चलते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।